दोस्तों, आज आनी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के नाम पर यह मुशायरा मुसलसल पिछले 14 सालों से किया जा रहा है। उनकी साहबजादी और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर मोहतरमा रीता बहुगुणा जोशी जी तशरीफ रखती हैं। मैं आपसे इल्तिमास करूंगा कि आप आएं और अपनी बात, अपने दिल की आवाज़ यहाँ पर रखें ताकि लोग आपसे भी वाकिफ हों कायदे से। बहुत खुशी की बात है, दीदी ने कंवरा गहनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पास करा दिया है। बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा मिली कि 22 बेड का अस्पताल बहुत जल्द बनने वाला है। हर बरस ये जो मुशायरा मुंतखब होता है, साजिद इसको बुलाते हैं, हर बार मुझे बुलाते हैं। मैंने कहा लोग थक गए होंगे मुझे देखते देखते, तो हर बार मैं किसी नए शख्स को, एक अजीम शख्सियत को अपने साथ लेकर आती हूँ। और इस बार मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मैंने रिक्वेस्ट किया, वो यहाँ आए हैं। मैं आप सब की ओर से और अपनी ओर से उनका बहुत बहुत मैं मुस्तकबिल उनको स्वागत करती हूँ। आप बहुत दूर से आए और आप लोगों से मिलने आए हैं। भाई फैजान साहब तो मेरे भाई हैं। मेरे वालिद साहब के अगर हम 3 औलादे थे तो एक ये भी चौथे थे। इनसे बहुत मोहब्बत उनकी, और आज तक हमारी भी मोहब्बत वैसी ही बरकरार है। हमारे घर का कोई ऐसा काम नहीं होता है जिसमें फैजान साहब की शिरकत ना हो या उनकी हमने सलाह ना ली हो। आज वो इसकी सदारत कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस समय अदीब साहब हैं। अदीब साहब अपने आप में एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिन्होंने हर उस बात के खिलाफ अपनी आवाज उठाई जो इनको गलत लगी। इंसान वही होता है जो दिल की बात जुबान पे रखे, और ऐसे अदीब भाई हैं, उनकी बहुत इज्जत मैं हमेशा करती आई हूँ। इनके साथ बहुत काम भी मैंने किया है। वैसे जब ये MP हुए थे तो कांग्रेस का वोट भी मिला था, कांग्रेस में आए तो नहीं, लेकिन हमारी और इनकी बहुत अच्छे ताल्लुकात लगातार रहे। मणिशंकर पांडे जी जो कि आपके बीच में हैं, आज लोक जनशक्ति पार्टी के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से एक समतावादी व्यवस्था बने इस देश में। हाफिज इरशाद साहब पूर्व विधायक बहुत अच्छी तरह से पूरे मुशायरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद जायसवाल और साजिद तो है ही मेरे बेटे की तरह है, इतनी लड़ाई मुझसे लड़ लेता, हर काम अपना करवा लेता है। तो साजिद भी, जिनको आपकी भी मोहब्बत लगातार मिलती है, मैं मानती हूँ कि इस पूरे इलाके के लिए वो हर वक्त बहुत परेशान रहते हैं और मुझसे अक्सर यहाँ की बातें करते हैं। जो मेरे बस में होता है वो मैं करती हूँ। मुझे आप लोगों को यह शुक्रिया अदा करना है, खासतौर से साजिद को, कि वो हर बरस मेरे वालिद साहब की याद में इस मुशायरे का, और इस बार कवि सम्मेलन भी सुन रही हूँ है, इसका इंतखाब करते हैं। और इस बार तो मेरे पिताजी का, मेरे वालिद साहब का 100 साला है, उनका ये जन्म शताब्दी वर्ष है और जगह जगह बहुत सारे कार्यक्रम उनके हो रहे हैं और ये तो लगातार करता है। इसके लिए मैं इन्हें और आपको सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। यकीनन मैं बात मानती हूँ कि सियासत में लोग जो आते हैं, बहुत कम ऐसी शख्सियतें होती हैं कि 30 साल इस दुनिया से गुजर जाने के बाद भी लोग उनको मोहब्बत से याद करें। ऐसे थे बहुगुणा जी, जिनको आप याद कर रहे हैं और करते रहते हैं। अदीब भाई ने भी ठीक कहा कि उन्होंने कभी भी अपने वसूलों से समझौता नहीं किया और कभी भी हमेशा राजनीति को, सियासत को इंसानी खिदमत के सिलसिले से देखा। उन्होंने कभी भी सियासत को या राजनीति को एक धंधे के तरह नहीं देखा। तभी 22 साल तक मिनिस्टर रहने के बावजूद, फाइनेंस मिनिस्टर से लेके मुख्यमंत्री तक 100 गज जमीन भी अपने परिवार के लिए छोड़ के नहीं गए। ऐसी मैं समझती हूँ सियासत होनी चाहिए जो सिर्फ आवाम के लिए, इंसान के लिए, अपने मुल्क के लिए होनी चाहिए, खुद के लिए, अपने खानदान के लिए नहीं होनी चाहिए। और आज ये जो मैं तो इन लोगों का, ये जो शोरागण है, इनकी तो मैं बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हूँ। हम जो चीज 50 मिनट में बोलते हैं, ये 5 सेकंड में बोल देते हैं। इनकी कलम में इतनी ताकत है, इनके ख्यालात इतने खास हैं
कि ये मोतियों के तरह अपने अल्फाजों को, शब्दों को बुनकर और हमारे सामने पूरी एक तस्वीर आईने के तरह रख देते हैं। और अगर इनकी कलम पूरी दुनिया में, मैं कहती हूँ हिंदुस्तान के जो टीका अदीब साहब ने, हिंदुस्तान का जो हमारे जंग आज़ादी है, जो हमारा आंदोलन है, स्वतंत्रता आंदोलन, वो कभी मुकम्मल नहीं होता अगर हमारे पास शायर और कवि ना होते जो हमारे खूनों में सीसा भर दिया, जिन्होंने कि हम अंग्रेजों से लड़ सके। वरना लाठी डंडा फरसा लेकर तोपों से लड़ने की कहाँ हिम्मत थी हिंदुस्तान में। लेकिन इसके बावजूद ये इन्हीं का कमाल था जो इन्होंने किया। और आज भी समाज को एक रखने में, सबको भाईचारे को बनाने में, इस मुल्क की एकता और अखंडता को बचाने के लिए और हमें एक जज्बा अपने मुल्क के लिए पैदा करने के लिए जो काम ये करते हैं और कटाक्ष करके नेताओं पर, व्यवस्था पर जो हम लोगों को कहीं ना कहीं आईना दिखाते हैं, वो बहुत अच्छा है। ऐसे शायरों और कवियों की और लेखकों की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, जो वक्त वक्त पर कड़वी बात को भी इतनी मिठास से बोलते हैं। और उर्दू की बात, अरे उर्दू जुबान सिर्फ मुसलमानों की जुबान ही तो हिंदुस्तान की जुबान है। कौन सी हिंदी है जिसमें उर्दू के अल्फाज नहीं है? कौन सी ऐसी उर्दू है जिसमें हिंदी के अल्फाज नहीं है? तो हिंदी और उर्दू ये तो हमारे जैसे, जब हम पैदा होते हैं हम कोख से लेकर आते हैं। और इसलिए कोई ये सोचे, अब कहते हैं ना, आप खुद ही सोचिए, उर्दू में आज भी अगर हमारे मुसलमान भाई या बहनें लिख रही हैं तो बहुत हिंदू भी हैं जो बहुत अच्छी उर्दू में अपनी शायरी कर रहे हैं। और बहुत ऐसे मुसलमान हैं जो हिंदी डिपार्टमेंट के, संस्कृत विभाग के भी विभागाध्यक्ष बन गए। तो जुबान जिसको पसंद आ जाए, कोई अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है, कोई फ्रेंच बहुत अच्छी बोलता है, किसी को जापानी, किसी को रूसी। मेरे शौहर तो रूसी बहुत अच्छी बोलते हैं। तो जुबान तो अपने दिल की बात कहने का एक जरिया होता है। तो जिसके जुबान से जो भाषा में अपने जज्बात निकल सकते हैं उसको बोलना चाहिए। और उर्दू को कोई खत्म नहीं कर सकता, आपको एक खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की जुबान जितनी हिंदी है उतनी उर्दू भी है और ये रहेगी, ये हमेशा रहेगी। और मैं फिर भी कहती हूँ, मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की हूँ। अब अगर गालिब साहब से शुरू करिए तो कहते हैं कि जो हमारी जो पुरानी जो शायरी है उर्दू है उसमें तो मिर्जा गालिब थे। तो जो मॉडर्न कहते हैं, जो मॉडर्न हमारी शायरी, उसके लिए तो फिराक साहब थे, फिर गोरखपुर के आपके। तो गालिब से लेके फिराक तक सब तो यही है। तो दुनिया का कोई कहे कि उर्दू में हम आगे हैं, नहीं, हिंदुस्तान से आगे कोई नहीं है, भारत से आगे कोई नहीं है। हमारे शोरों की आवाज 7 समुंदर पार भी जाती है तो उतनी चीरती है दिलों को जितनी यहाँ करते होती है। मैं आपका खैर मकदम करती हूँ, आप सबको का शुक्रिया अदा करती हूँ, साजिद का भी शुक्रिया करती हूँ। मैं जिस भी काबिल हूँ, मैं और मौर्या जी, हम जिस भी काबिल हैं आपके खिदमत के लिए हैं। आपको कभी भी किसी चीज की आपको जरूरत होती है या आपके क्षेत्र को होती है, आप हमारे पास आते भी हैं, आइए, हम हमेशा आपके खिदमत में मौजूद रहेंगे। इस जलसे के लिए एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।